नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बेहद खास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे के लिए आ रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायपुर दौरा सुबह 11 बजे का समय जिसके लिए बताया गया है। विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट से तेलीबांधा चौक तक एक बाइक रैली निकाली जाएगी। उनके स्वागत की भी भव्य तैयारियां। तेलीबांधा से एकात्म परिसर तक रोड शो होगा। रोड शो के बाद साइंस कॉलेज पहुंचेंगे जेपी नड्डा। साइंस कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पत्रकार वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ ही देश प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक भी लेंगे। कुशाभाऊ परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मैराथन बैठकें करने वाले। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जिलाध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रमुखों की भी काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो प्रदेश बीजेपी की बैठक शाम करीब 5:30 बजे शुरू होगी। इस बात की जानकारी सामने आई है और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रही है। ममता, महज 1 घंटे का इंतजार और रह गया है और 11 बजे जेपी नड्डा रायपुर में होंगे। किस तरह की तैयारियां, किस तरह का उत्साह बीजेपी में इस बार? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम एयरपोर्ट के रास्ते पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह किस तरीके से जो है वो पोस्टर लगाए गए हैं जेपी नड्डा के, और ये पूरा एयरपोर्ट का रास्ता आप देखेंगे कि पोस्टर से पटा पड़ा हुआ है उनके स्वागत के लिए। और बीजेपी अगर हम बात करें यहाँ से पूरी मोटरसाइकिल रैली निकालेगी और मोटरसाइकिल रैली को लेकर ये पूरा रूट तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर के तेलीबांधा तक है। तेलीबांधा के बाद में रोड शो शुरू होगा जो एकात्म परिसर तक के जाएगा, उसके लेकर भी तैयारियां हैं। एयरपोर्ट में भी अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में वो तेलीबांधा पहुंचेंगे, वहां से रोड शो किया जाएगा। रोड शो से एकात्म परिसर पहुंचेंगे जो बीजेपी का पुराना दफ्तर है, और वहां पर जो है उनके स्वागत के बाद में वो साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे। साइंस कॉलेज हमें 51,000 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी जो युवा मोर्चा है और बीजेपी जो पदाधिकारी है वो करेंगे। और उसके बाद में जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पूरा जो अगर दौरा है उसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझना चाहूंगी जिस तरह से सियासत भी इस मुद्दे पर लगातार हो रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मुख्य पहलू हम समझ रहे हैं किस तरह के कार्यक्रम होंगे, लेकिन क्या कुछ बड़ी बातें इस दौरान जेपी नड्डा कह सकते हैं, इस बारे में कोई अंदाजा? बिल्कुल, देखिए शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से और एकजुट करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी जो इस दौरान जो है एक तरह से कहें कि गुटबाजी से जो गुजर रही है, और दूसरा एक नेतृत्व परिवर्तन भी एक तरह से हुआ है। अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। नए नेता प्रतिपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ में काम करना है, तमाम तरह की गुटबाजियों को भूलकर, ये मंत्र जरूर वो देना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। अगर बात करें तो 1.25 साल का समय बचा हुआ है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि कार्यकर्ता, पदाधिकारी एकजुट हो। बीजेपी में अगर हम बात करें तो लंबे समय से ये था कि कई खेमों में बीजेपी बटी हुई है और अलग अलग जो गुट के लोग माने जाते थे। चूंकि अभी परिवर्तन किया गया है, नेता प्रतिपक्ष बदला गया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, जाहिर तौर पर जिनको बदला गया है उनके भी अपने कार्यकर्ता होते हैं। पुराने जो नेता बदले गए हैं उनके भी कार्यकर्ता होते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी या मन में एक तरह से कहे कि मनमुटाव जैसी स्थिति तो होती है। जेपी नड्डा जो यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, उनका कहना है कि एकजुटता का वो मैसेज देंगे कि जो नया नेतृत्व आया है उसके नेतृत्व में जो है वो चुनाव की तैयारियां करनी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो रणनीतियों के तौर पर खासतौर पर मंथन होगा कि मिशन 2023 की तैयारियां किस तरह से करनी है, चुनाव के मैदान में किस तरीके, चुनावी तैयारियों को लेकर किस तरीके से उतरना है। दूसरी बात यह है कि मैसेज भी ये देने की कोशिश की जाएगी कि किन लोगों को, कैसे लोगों को टिकट दी जा सकती है। अपने अपने क्षेत्र में अभी से जो है
जो काम करेंगे, जो पदाधिकारी काम करेंगे, काम के आधार पर ही जो है वो टिकट का वितरण किया जाएगा। इस तरह की बातें जो है ये हो सकती है, इस तरह की संभावना है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं कि अमूमन जो है जो केंद्रीय नेतृत्व आता है वो अपने जो राज्य का नेतृत्व है या अपने जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनसे यही उम्मीद की जाती है। तो बेसिकली तो ये है कि 2023 को लेकर किस तरह से मूल मंत्र होगा, 2000 चुनाव की तैयारी को लेकर किस तरह से मूल मंत्र होगा, राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं इसको लेकर वो बातचीत करेंगे, जिसको लेकर जनता के बीच में जाया जा सकता है कि ये योजनाएं जो है वो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं, ये बताने के लिए कि तमाम जो योजनाएं हैं वो फेल है। किसानों के बीच किस तरीके से जाए, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती आ रही है लगातार, तो उसको लेकर किस तरीके से जो है आप उस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे कि लोगों तक के मैसेज पहुंचा सके कि रीजन क्या है महंगाई बढ़ने का, बीजेपी की तरफ से ये क्या बताना है ना, और रणनीतियां क्या होगी, इस पर चर्चा होगी। जी निश्चित ही, यानी कि कई बड़े मुद्दे जिन पर जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल ममता, और नजरें आप बनाए रखेगा। इंतजार है 1 घंटे बाद जब